एक प्लाट बनाएंगे, उसकी डायमेंशंस को हम देखेंगे। सबसे पहले ऑटोकैड की हम सेटिंग कर लें। सेटिंग के लिए सबसे पहले व्यू के फोल्डर में जाके डिस्प्ले में जाएं, यूसी आइकन ओरिजिन पे क्लिक करें। आपका ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये एक साइड पे ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड से F8 प्रेस कर लें ताकि आपकी जो भी लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लगे, वरना आपका ऑर्थो ऑन हो जाएगा। उसके बाद व्यू के फोल्डर में दोबारा जाएंगे, सबसे नीचे लिखा हुआ है 3D व्यूज़। 3D व्यू से आप टॉप सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद दोबारा व्यू के फोल्डर में जाएं, उसके बाद लिखा है व्यूअल स्टाइल, इसको 2D वाइज कर लें। उसके बाद इसके यूनिट्स वगैरह चेक करते हैं। उसके लिए UNI कीबोर्ड से प्रेस करें, UN इंटर करें आप कीबोर्ड से। आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इसमें सबसे पहले डेसिमल लिखा है, इसको हम आर्किटेक्चर में करेंगे 0 डिग्री 0 मिनट, इसको कर दें इंचेस में, ठीक है। फिर डिग्री मिनट सेकंड, इसको एंगल दे दें, प्रिसीजन इसकी 0। उसके बाद कीबोर्ड से D प्रेस करें, इंटर कर दें। आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसको हम इसका न्यूज़ लेयर बनाते हैं। यहाँ पर हम इसको देंगे, नाम दे देते हैं प्लान, PLAN। आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं, मैंने प्लान दे दिया। इसके बाद एक और इंटर करेंगे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें भी आप सबसे पहले लाइन फर्स्ट पे जाएं। यहाँ पर आप जो बाय ब्लॉक हुए हुए हैं उनको बाय लेयर सारों को सिलेक्ट करें। और यहाँ पर मैंने दे दिया है बेस लाइन स्पेसिंग। अब इसको मैंने दे दिया 3 इंच। 3 इंच का इसके पास डिफरेंस आ जाएगा। फिर इसको भी बाय लेयर, यहाँ से सारे ब्लॉक्स को बाय लेयर कर दें। यहाँ पे एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइंस, इसको भी 3 इंच कर दें। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, इसको 0 रहने दें। फिर इसके बाद एरो साइज, इसको भी हम करते हैं 3 इंच। टेक्स्ट में गए, बाय लेयर किया, इसको नॉन रहने दें, फिल कलर। उसके बाद टेक्स्ट हाइट, इसको हम दे देते हैं 8 इंच। उसके बाद प्राइमरी यूनिट्स में गए दोबारा, फिर इसको यहाँ से उसी तरह आर्किटेक्चर सेलेक्ट किया, 0 डिग्री 0 मिनट कर दिया। उसके बाद डिग्री, ये इसका यूनिट फॉर्मेट में डिग्री मिनट सेकंड, प्रिसीजन 0। ओके किया, सेट करंट पे क्लिक करें और क्लोज कर दें इसको। उसके बाद एक दफ़ा कीबोर्ड से Z इंटर, A इंटर कर लें। आपकी स्क्रीन सारी जो होगी विंडो वो सेट हो जाएगी। इसके बाद अब हमने जो प्लान बनाना है उसका रफ़ स्केच एक मेरे पास है, उसको मैं इंटर करता हूँ इसके अंदर। इसके लिए आप इंसर्ट के फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर जाके ये लिखा हुआ है रास्टर इमेज रेफरेंस। रास्टर इमेज रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, डायलॉग एक बॉक्स ओपन हुआ है। इसमें से आपने जाके जिस जगह पे आपकी फ़ाइल सेव है, अगर आपके पास रफ स्केच है, उसके रेफरेंस से उस फाइल पे क्लिक करें पिक्चर पे और ओके कर दें। अब ये कह रहा है, नीचे कह रहा है स्पेसिफाई इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पे मैंने किया। फिर उसके बाद नीचे फिर इसको मैं एंड पॉइंट दे दूंगा यहाँ तक। ये अब हमारे पास आ गया कि ये हमारे पास स्केच है। अब बार बार मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे इसकी डायमेंशन सब कुछ हमारे पास मौजूद है। इसके लिए मैं साथ ही यहाँ पर इससे काम शुरू करता हूँ। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ इसकी 59.4 इंचज़ है। तो लाइन लगाया 59 फुट और 4 इंचज़ था, 59.4 इंच, ठीक है। अब ये इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब देखें पिक्चर हमारी जो वर्क है वो आउट ऑफ विंडो जा रहा है। इसके लिए मैं दोबारा Z इंटर, A इंटर करूँगा। ये हमारा सारा वर्क जितना भी है वो मिड में आ गया। पिक्चर्स हमारी उसके मुकाबले में बहुत छोटी है, इसलिए मैं इसको इसके लेवल पे बराबर कर देता हूँ। अच्छा, अब लाइन इसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गई है, इसके लिए मैं इसको मूव कर देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा फासले पे ले आते हैं हम इसको, इतना कम से कम फासला दे देते हैं। ये ज़्यादा ही हो गया, चलो। उसके बाद जो हमारी इसकी चौड़ाई है वो है, फ्रंट जो इसका होगा 29 फीट 3 इंच। तो उसके लिए मैं दोबारा लाइन की कमांड दूंगा, L इंटर, पॉइंट शो किया 29 फीट और 3 इंटर, 59 फीट 4 इंटर और इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया।
इसके बाद हमारे पास अब वॉल्स आ जाती हैं। इसके बाद वॉल्स के लिए मैं ऑफसेट लूँगा ओ इंटर 9 इंच की हमारे पास वॉल्स होती हैं, तो उसके लिए मैंने इसकी ये वॉल्स का कर दिया। अब इनको मैं एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव करने के TR डबल इंटर, फिर लाइंस जो एक्स्ट्रा हैं उनको उन पे क्लिक किया, वो रिमूव हो जाएंगी। एक चीज़ करना हम भूल गए ऑटोकैड में काम करते वक्त। अब जब भी हम प्लान बना रहे हैं इसके लिए हमें लेयर्स बनानी पड़ती हैं। लेयर्स के लिए अब शॉर्टकट की है LA इंटर करें, आपके पास लेयर्स का फोल्डर खुल गया है। अब ये डायलॉग बॉक्स है, इसमें आप N इंटर करते जाएंगे तो लेयर्स आपके पास आती जाएंगी। अब फर्स्ट लेयर को मैं नाम दे देता हूँ वॉल। सेकंड लेयर जो होगी हमारे पास उसको मैं नाम दे देता हूँ डोर 1। थर्ड लेयर को डोर 2। एक डोर हमारा मेन डोर हो जाएगा कमरों के लिए, दूसरा डोर हमारे पास हो जाएगा किचन के लिए, बाथ के लिए भी हो जाएगा डोर 3। इसके बाद विंडो, विंडो 1 ये हो जाएगी हमारे पास रूम के लिए। विंडो 2 किचन के लिए आ जाएगी, और बाथ के लिए हमारे पास होता है वेंटिलेशन। बाथ के लिए वेंटिलेशन आ गया। इसके बाद 8वीं लेयर को हम दे देते हैं डायमेंशन। अब इनके कलर हमने सेलेक्ट करने हैं। वॉल को मैं कलर दे देता हूँ, वॉल को हम कोई कलर नहीं देते हैं, वॉल वाइट ही रहे। डोर 1 को कलर दे दिया येलो मैंने दे दिया, डोर 2 को ग्रीन कर दिया, डोर 3 को ये कलर दे दिया, यहाँ से विंडो को भी दे दिया, 1 भी होगी, 2 को भी दे 2 को भी कलर दे दिया। वेंटिलेशन के लिए भी कलर सेलेक्ट कर लिया, डायमेंशन को भी कलर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से अप्लाई करके ओके कर दें। इसके बाद अब हमने इसके वॉशरूम इन्होंने दिया हुआ है। वॉशरूम की अब हमारे पास स्पेस नहीं है, लेकिन जिस बंदे ने मुझे स्केच भेजा उसने कहा अपनी मर्ज़ी से साइजिंग वगैरह कर लो, लेकिन इस टाइप का हो। तो उसके लिए मैं अब इसको वॉशरूम के हमें वैसे जगह कम होने की वजह से हम ज़्यादा मैक्सिमम वॉशरूम कर लेते हैं। पीछे से हमें मैक्सिमम जो स्पेस छोड़नी होती है 5 फुट होती है। पीछे से हमें 5 फुट हर हाल में छोड़नी होती है स्पेसिंग। बाय लॉज जो हमारे पास RDA रूल्स हैं और CDA रूल्स हैं, उनमें जो बात है उसमें हमें पीछे से 5 फुट छोड़ना पड़ता है। उसके लिए हम 5 फीट कीबोर्ड से O प्रेस करें। ऑफसेट के लिए 5 फुट, इसको मैंने कर दिया इंटर 5 फीट में। अब ये हमारे पास लाइन लग गई। इसका ऑफसेट 9 इंच पे दोबारा ये दीवार एक आ गई। फिर जो बीच में एक्स्ट्रा लाइन है इनको मैं रिमूव कर दूंगा। यहाँ से लाइंस रिमूव होगी। अब वॉशरूम के लिए हमें जो चाहिए, वॉशरूम 5x6 का हम रख सकते हैं, 5x8 का रख सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम दिया कि 5 फुट आप छोड़ सकते हैं RDS में। मैं यहाँ से जो इसकी विड्थ है, ये जो हमने 5 फुट छोड़ी है सेल चौड़ाई में, इसको मैं 8 फुट भी कर सकता हूँ, 10 फुट भी कर सकता हूँ, जितनी मेरी मर्ज़ी। अगर हमारे पास स्पेस ज़्यादा है तो हम ज़्यादा कर सकते हैं। लिहाजा हमारे पास स्पेस कम है, कमरे बनाने हैं, गेस्ट रूम बनाना है, स्पेस कम है, हमने इसे 5 फुट में किया। और 6 फुट यहाँ से 6 फुट में आ गई। O इंटर 9 इंटर। अब 9 इंच की दीवार आ गई हमारे पास। एक्स्ट्रा लाइंस मिड से मैं रिमूव कर देता हूँ। अब 2 हमारे पास वॉशरूम आ गए हैं। बीच में जगह जो है हमारे पास ओपन है, ये जगह हमारे पास खाली
तैयार हो गए। इसके बाद अब ये जगह जो है हमारे पास, ये बीच में ओपन स्पेस है, इसको ओपन रहने देते हैं इसी तरह। इसके बाद फिर हमने अब इसके बाद रूम्स बनाने हैं। रूम्स को मैं एक काम कर, रूम्स के लिए मैं मिड से स्टार्ट लेता हूँ। मिड में एक रेफरेंस लाइन मैंने ड्रा कर लिया। अब रूम हमारे पास जो मैक्सिमम होता है वो हम 10 जो RDS के मुताबिक है वो 10 बाय 10 का रूम होना चाहिए मिनिमम 10 बाय 10 का होना है, इससे छोटा नहीं रूम होता है। लेकिन हम हमारे पास रूम के लिए थोड़ी सी बड़ी स्पेसिंग करेंगे। इसके लिए ऑफसेट्स ओ और 15 फीट का हम इस और रूम के लिए फिर वॉल, इसी तरह रूम को भी वॉल हमने दे दी। अब एक्स्ट्रा लाइंस रिमूव। अब ये वाली जो लाइन है रिमूव होगी। अब यहाँ पर भी मैंने 9 फुट की दीवार देनी है। इसके लिए 9 फुट का अगर हाफ़ करें तो 4.5 इंचज़ बनता है, 9 इंच का हाफ़। तो उसके लिए मैं करूँगा यहाँ पर ओ इंटर 4.5 इंटर 4.5 इस साइड पे और 4.5 इस साइड पे। मिड से मैं लाइन को डिलीट कर दिया क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। TR डबल इंटर से ट्रिम किया, लाइंस एक्स्ट्रा रिमूव। अब हमारे पास ये 2 रूम्स आ गए, पीछे बाथ आ गया, ओपन स्पेस आ गई। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है इस साइड पे, कमरे की इस साइड पे किचन बनाना है। यहाँ पर हमारे पास TV लॉन्च होगा, ये गेस्ट रूम होगा, ये इस साइड पे कारपोर्ट। अब हम देखते हैं हमारे पास स्पेस टोटल कितनी है। DAL डबल इंटर किया तो ये हमारे पास एक रूम जो है 13.6 फीट 13 फुट 6 इंच रूम आ गया हमारे पास एक। अब हमने दूसरी साइड पे किचन बनाना है। किचन के लिए हमें अब देखते हैं कितनी हमें स्पेसिंग चाहिए होगी। किचन हम बना देते हैं 8 फुट कम से कम। पहले इसका यहाँ पर हम डोर के लिए लाइन लगा लें, डोर लग जाए, उसके बाद फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास कितनी स्पेस बचती है पीछे। 9 इंच की स्पेसिंग दी वॉल से डोर के लिए, वॉल से 9 इंच फासले पे डोर जो हमारे पास रूम का होता है वो मिनिमम हमने रखना होता है 4 फुट, ताकि एक बंदा बीच में से आराम से गुजर सके। चार फुट, ताकि क्योंकि रूम में हमें बेड वगैरह और अलमारी और सोफ़ा वगैरह भी अक्सर डालना पड़ जाता है, इसलिए हमने इसको 4 फुट का रखते हैं ताकि चीज़ें आराम से हमारी हो सकें। अब हमारे पास देखते हैं पीछे जगह कितनी बचती है रूम जिसमें हमने किचन भी बनाना है। 8 फुट 9 इंच बच रही है, तो हम 7 फुट का किचन काट देते हैं। ओ इंटर 7 फीट इंटर 7 ओ इंटर 9 इंटर, यहाँ से 9 इंच। अच्छा, ये लाइन्स हमारे पास। उसके बाद जो नीचे हमारे पास आए वो कम से कम हम 8 फुट कर देते हैं। ओ इंटर 8 इंटर 8 बाय 7 का हमारे पास किचन हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा लाइंस को मैं रिमूव कर दूंगा ट्रिम की कमांड से। और ये अब ये हमारे पास आ गया किचन। अभी किचन का भी दरवाज़ा हम बनाना है। इसके बाद हमने बनाना है फ्रंट से, हमें भी कम से कम 5 फीट छोड़नी पड़ती है जगह। ओ इंटर 5 फीट इंटर ओ इंटर 9 इंटर। अब यहाँ से हमने बनानी है, इधर ऊपर हमारे पास आनी चाहिए गेस्ट रूम। गेस्ट रूम के लिए हमें कम से कम रूम से तो बड़ा होना चाहिए गेस्ट रूम, लेकिन हम इसे भी यहाँ पर 15 फीट देंगे। ओ इंटर 15 फीट इंटर
लेकिन हमारे पास ये है कि अब गेस्ट रूम स्पेस कम होने की वजह जितना हमारे पास दूसरा रूम की स्पेसिंग थी उसी के लेवल पे हम लेकर आएंगे गेस्ट रूम को भी, क्योंकि जगह हमारे पास कम है। ओ इंटर, अब एक्स्ट्रा लाइंस को मैं रिमूव करता हूँ। ओ इंटर 9 इंटर, 9 के साथ फिट का निशान नहीं डालना है इंचेस के लिए। अब ये हमारे पास होगी। इसके लिए अब ये देखिए बीच में गैप आ रहा है, इसको मैं यहाँ से पकड़ के इसको खींचूँ, इसको खींचूँ। इसके लिए मैं चैम्फर की कमांड लगाऊंगा, सी इंटर करूँगा, सॉरी एफ फिलेट की एफ इंटर, लाइन ये सिलेक्ट की, सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और ये दोनों आपस में खुद जुड़ गए। इसी तरह मैं इधर भी यही काम करूँगा, एफ इंटर यहाँ पे और ये जुड़ गए। अब ये जो बीच में एक्स्ट्रा लाइन है इसको मैं रिमूव कर दूँगा। अब गेस्ट रूम के लिए हमें एक बाथ चाहिए होगा। ओ इंटर 5 फुट का हम बाथ रख देते हैं गेस्ट रूम के लिए। वैसे तो हमारे पास बाथ वगैरह और ये चीज़ें बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी बात नहीं होती है, छोटे वॉशरूम अच्छा सूट नहीं करते हैं मकान पे। लेकिन जब हमारे पास स्पेसिंग कम हो तो हमें मजबूरन फिर इस तरह वॉशरूम छोटे बनाने पड़ते हैं। अब ये हमारे पास हो गया क्लियर। इसके बाद अब हमने स्टेयर का दरवाज़ा हमने अलग रखना है। इसके लिए मैं यहाँ से यहाँ पे दीवार वॉल्स हमने बना दी हैं। अब हमारे पास ये वॉल्स, ये लाइन अलग है, ये वॉल की लाइन अलग है, इसको हमने ज्वाइन करना है। इसके लिए क्या हम कहते हैं एक ही होते हैं, जे इंटर, ये दोनों को सिलेक्ट करके इंटर। अब ये दोनों एक ही हो गई हैं। अब इसको इसी तरह देख लें, ये और ये अलग हैं, इसलिए जे इंटर, दोनों लाइनों को सिलेक्ट किया, इंटर, टी आर डबल इंटर, मिड से ये एक्स्ट्रा लाइन को रिमूव कर दिया। हमारे पास अब स्टेयर्स की बारी है। स्टेयर के लिए मैं मिड से एक लाइन लेकर आऊँगा इसके लेवल तक। इसको मैं यहाँ से ऐसे। अब स्टेयर्स जो हमारे पास होती हैं उन पीछे से हम यहाँ से 2 फुट जगह छोड़ते हैं, और स्टेयर्स का जो हमारे पास ट्रेड होता है जिसके ऊपर कदमचा, जिसके ऊपर पाँव रखा जाता है, वो हमारे पास होता है 9 इंच में। तो ऑफसेट 9 इंच। अब हमारे पास कम से कम 20 स्टेयर्स के होने चाहिए। स्टेप्स, लेकिन हम देखते हैं ये कितने बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बन रहे हैं। इसके लिए हम इसको स्टेयर्स को हमें थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड करना पड़ेगा। स्टेयर्स को डिज़ाइन दे देते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अभी भी 16 है। हमें स्टेयर्स और चाहिए। यहाँ से हम एक मिड से इसी तरह हम यहाँ से भी हम कर लेते हैं। अब ये हमारे पास स्टेयर्स थोड़ी बहुत अब
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 2 की हमारे पास कमी है, तो उसके लिए हम यहाँ से 2 स्टेप्स और बनाते हैं। अब हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हमारे पास 20 पूरे हैं। 6 इंच का अगर हम राइज़र देंगे तो 9 इंच का ट्रेड, 6 इंच का राइज़र, उसके लिए 20 स्टेप हमारे पास होते हैं, क्योंकि 10 फुट हाइट कवर करने के लिए इतना ही आता है। अब इसको मैं साथ सेव भी करना पड़ेगा, क्योंकि साथ साथ सेव करना अच्छा होता है। अब मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, प्लान PLAN, इसको यहाँ से सेव कर दिया। कीबोर्ड से आप कंट्रोल शिफ्ट S दबाएंगे, आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उससे आप लोकेशन सेट करके सेव कर सकते हैं। अब हमारे पास स्टेयर्स हो गई हैं। उसके बाद अब हमें चाहिए जी यहाँ पर एक डोर अंदर एंट्रेंस के लिए। अब हम देखते हैं हमारे पास स्पेस कितनी है। DAL इंटर, यहाँ से इसके लेवल तक ये हमारे पास 5 फुट 9 इंच है, तो हम एक मिड से रेफरेंस लाइन लगाई, यहाँ से भी 4 फुट हम देंगे। ओ इंटर करेंगे तो 2 फुट एक साइड पे करेंगे, 2 फुट दूसरी साइड पे। ये हमारे पास एक स्टेयर्स भी हमारे पास रेडी हो गई। अब जो एक्स्ट्रा लाइंस मैंने इस पे लगाई थी वो मैं रिमूव कर दूंगा। अब हमने एक लेयर नहीं बनाई थी, LA इंटर किया, एक हमने इधर न्यू लेयर की, F2 से इसको रीनेम किया, इधर हम STAIR स्टेयर्स। अब स्टेयर्स को हम कलर दे देंगे, यहाँ से हमने कलर दे दिया स्टेयर्स को, ये अप्लाई ओके। अब जो हमारे पास स्टेयर्स थी इसको मैंने सारों को सिलेक्ट किया, लेयर्स में ऊपर गए, यहाँ से स्टेयर्स को सिलेक्ट कर दिया। अब ये सारी हमारी स्टेयर्स का कलर चेंज हो गया। उसके बाद अब हमारे पास, अब हमने तकरीबन हमारा प्लान जो है वो तैयार हो चुका है। गेस्ट रूम भी हो गया है, कार पोर्च भी हो गया है, किचन भी हो गया है, टीवी लॉन्च भी हमारे पास रेडी है, रूम भी हमारे पास है, बाथ भी है और गैलरी भी आ गई है। हमने सिंपल एक घर का नक्शा, ये एक हमारे पास पता नहीं एक्स्ट्रा लाइन है, इसको रिमूव कर दिया। अब कार पोर्च की हम लेंथ देखते हैं, DAL इंटर, एक दफ़ा इंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे 21 फीट 1 इंच। आराम से कार एक हमारे पास खड़ी हो सकती है। उसके बाद इस तरह हम इसकी लेंथ देखते हैं कितनी है, 13 फुट 6 इंच। मैक्सिमम गाड़ी जो चौड़ाई में होती है 6 इंच होती है, या 7 इंच कर लो, 8 इंच कर लो, चौड़ाई में 8 फुट इतनी होती है, मैक्सिमम 8 फुट तक होती है चौड़ाई में अगर कर रहे हो ज़्यादा तो। बाकी लेंथ में होती हैं, लेंथ हमारे पास काफ़ी है, वो हो जाएगी। अब गेस्ट रूम को हमने एक डोर देना है। अब इनके डोर्स का काम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं सारों पे रेफरेंस लगा लूँ जहाँ से डोर्स निकाले जाएंगे, फिर उसके बाद डोर्स का काम शुरू करेंगे। विंडो के लिए भी रेफरेंस, वेंटिलेशन के लिए भी रेफरेंस। किचन में भी डोर के लिए
किचन का डोर हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया। अब सारों को इन सब में ना हमें वॉल से 9 इंच के ना स्पेस देकर दरवाज़ा स्टार्ट करना है। ये विंडो के लिए है और ये डोर्स वगैरह का। अब जो रेफरेंस के लिए मैंने लाइंस लगाई थी उनको मैं रिमूव कर देता हूँ। रेफरेंस के लिए जितनी भी लाइंस थी उनको ख़त्म कर देंगे ताकि वो बीच में फिर हमें डिस्टर्ब ना करें। इन सब को मैंने रिमूव कर दिया। अब ये हमारे पास विंडो के लिए स्पेस आ गई। अब डोर जो हमारे पास होगा गेस्ट रूम का और इसका, वो होगा 4 फुट। गेस्ट रूम का एक डोर हमने बाहर से रखना है, एक अंदर से रखना है, क्योंकि अंदर से ये हमें प्रॉफिट है कि जो गेस्ट आएंगे हमारे बाहर से ही आराम से बाहर जो होंगे उन्हें बाहर से अंदर ले जाएंगे। घर के मेहमानों के लिए अंदर आना, ये उसके लिए वो दरवाज़ा है। इसके बाद वेंटिलेशन के लिए हम देंगे ओ इंटर 1 फीट इंटर। तो वेंटिलेशन के लिए ये है कि 2 फुट के ऊपर रोशनदान बनाया जाता है। उसके लिए भी हमने ये 1 फीट एक साइड पे, 1 फीट एक साइड पे, दोनों साइडों पे 1 फीट दे के अब बीच में से जो मिड में एक हमने रेफरेंस के लिए दी हुई थी उसे हम रिमूव कर देंगे। इसे रिमूव कर दिया। अब बाथ का जो डोर होता है उसकी हम चौड़ाई जो रखते हैं वो रखते हैं हम 2 फीट 6 इंच बाथ के रूम डोर की। वैसे तो आप जितनी मर्ज़ी रख लें, लेकिन मिनिमम ये होती है 2 फुट 6 इंच बाथ के लिए मिनिमम। इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा एक्स्ट्रा लाइंस को। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ओ इंटर किचन का। किचन स्टोर के लिए हमारे पास जो डोर की हाइट चौड़ाई होती है, विड्थ, वो हमारे पास होती है 3 फुट 6 इंच। बाथरूम के लिए 2 फुट 6 इंच, किचन के लिए 3 फुट 6 इंच और रूम के लिए 4 फुट। ये हमारे पास हो गया यहाँ से रिमूव। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक स्टोर भी आराम से आ जाता है, लेकिन यह है कि हमें टीवी लॉन्च थोड़ा सा बड़ा चाहिए, इसलिए टीवी लॉन्च उसने बोला नहीं था कि स्टोर वगैरह रखना है। किचन की वेंटिलेशन जो हमारे पास होगी वो पाइप से भी हो सकती है, छोटी सी विंडो यहाँ पर हम रखते हैं उससे भी हो सकती है। लेकिन अगर हमने विंडो रखनी है तो हमें डोर हमारा चेंज करना पड़ेगा। डोर हमें इस साइड से लेकर जाना पड़ेगा। अब ये 2 लाइनें मैं रिमूव कर दूंगा। अब इन दोनों का गैप, इनको जॉइंट की कमांड से मैं जॉइन कर दूंगा। जे प्रेस करके कीबोर्ड से इंटर करके अब इनको मैं जॉइन कर दिया वापस। और अब ऑफसेट्स 3 फुट 6 इंटर या डबल इंटर। ये अब इसके मैं मिड से लाइनें लेकर जाता हूँ। किचन में छोटा सा हम एग्जॉस्ट लगा देंगे। इंटर 1 फीट, 1 फुट इस साइड पे, 1 फुट इस साइड पे। ये यहाँ पर एग्जॉस्ट आ जाएगा छोटा वेंटिलेशन के लिए। अब वेंटिलेशन के जो हमने डिज़ाइन शो रखा था कलर, वो अप्लाई करेंगे इन पे वेंटिलेशन वाली जगह पे। सारी लाइंस को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ऊपर से वेंटिलेशन को सिलेक्ट कर दिया।
कर दिया है ऊपर से जाकर। अब जो इसका कलर है सारों का, वेंटिलेशन जो हमने दिया था उसमें चेंज हो चुका है सारों का। इसके बाद अब ये हमारे पास विंडो 1 है, रूम्स की जो हमने बनाई थी उसको दिया कलर विंडो 1 का। अब पीछे हमने गैलरी में जाने के लिए जो हमारे पास जगह होगी, वो जो विंडो हमारे पास है उन्हीं में से हमने रास्ता निकाला हुआ है गैलरी में जाने के लिए। गैलरी का रास्ता उधर से होगा विंडो में से। इसके बाद अब हमने विंडो देनी है गेस्ट रूम की। मिड से लाइन शो की ओ इंटर 3 फुट इंटर, 3 फुट इधर 3 फुट इधर, 6 फुट की हमारे पास आ गई विंडो। इसी तरह इधर भी। अब इसकी विंडो, इस साइड पे जो विंडो का साइज़ है वो हम रखते हैं ये इस विंडो वाला साइज़, ये है 5 फुट 3 इंच। ओ इंटर 5 फुट 3 इंटर, 5 फुट 3 इंच है तो 5 फुट का हाफ हो गया 2 और 3 इंच 2.5, और उसका 3 का इंच हो गया 1.5। वो थी 5.3 डिवाइडेड बाय 2.65। ओ इंटर 2 फीट 65 इंटर। सिंपल इसको करते हैं 2 फीट 65। डाई एक साइड पे कर दी, डाई एक साइड पे कर दी। उसके बाद ओ इंटर 1.5 इंटर। अब मिड वाली लाइंस को मैंने रिमूव कर देना है। अब यहाँ से एक विंडो अंदर वाली साइड से बन गई, एक इस साइड से बन गई बाहर वाली साइड से। अब ये हमारे पास तकरीबन प्लान तैयार हो चुका है। अब इसको ये इसका साइज़ विंडो 1 वाला है, इसको विंडो 1 का कलर दिया। ये डिफरेंट साइज़ है, इसको विंडो 2 का कलर देंगे। यहाँ से विंडो 2 का कलर इसको दे दिया। सारा प्लान हमारे पास रेडी है। अब हमने इसको 3D में तो नहीं, इस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। अभी इस लेक्चर में हम इसको एंड पे दे देते हैं डायमेंशन DL इंटर। अब इस साइड पे ये हमारे पास फ्रंट है। फ्रंट पे हमने दरवाज़ा भी निकालना था, सॉरी दरवाज़ा निकाल लेंगे है। इसको दरवाज़ा भी निकाल दें। 2 फुट का गैप दिया है वॉल से, ये रिमूव किया। ओ इंटर 8 फुट इंटर।
इंटर नो इंटर। या डबल इंटर, ये लाइंस रिमूव की, उसके बाद एफ फिलिट की कमांड एम इंटर, ताकि अब इन लाइंस को इसके साथ जोड़ देते हैं। अब एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव। मेन गेट भी हमारे पास बन गया। अब DAL दोबारा दबाया, डबल इंटर, वॉशरूम की हमें लेंथ विड्थ शो किया, गैलरी की जो हमारे पास है। रूम दोनों का सेम साइज़ है, इसलिए एक रूम एक ही। किचन की भी शो कर दो। उसके बाद टीवी लॉन्च, ड्राइंग रूम जो हमारे पास गेस्ट रूम है उसकी भी शो कर दी। कार पोस्ट की भी शो करनी है, कार पोस्ट की भी शो होगी। अब जो हमारे पास हमने हर चीज़ को लेयर दिया था, इसी तरह इसमें भी हमने दी थी लेयर्स डायमेंशन की। एक लेयर बनाई थी डायमेंशन की। उसके लिए हम यहाँ से इसको डायमेंशन का कलर देंगे। सारों को सिलेक्ट किया और डायमेंशन, अब इनका कलर चेंज हो गया, डायमेंशन वाला कलर्स आ गया इनमें। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ही हम क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसमें टेक्स्ट लिखना सीखेंगे, टेक्स्ट किस तरह लिखा जाता है। उसके बाद इसको 3D में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, स्टेयर्स के नीचे स्लैब किस तरह बनाएंगे, और डिज़ाइनिंग अगर करनी है वो किस तरह होगी, डोर किस तरह बनेगा, आर्क किस तरह लगेगी डोर की, वो सब कुछ सीखेंगे। रोटेट किस तरह होगा। उसके लिए आप सबसे पहले मेरा चैनल भी जो यूट्यूब पे है कमेंट करें, शेयर करें पोस्ट। थैंक यू सो मच।